नमस्कार दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं मार्क कार्नी के बारे में, जो जल्द ही बन सकते हैं कनाडा के अगले पीएम। कौन है मार्क कार्नी? क्या आपको पता है कि कनाडा में एक ऐसा नेता उभर रहे हैं जो न सिर्फ अपनी देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकते हैं, बल्कि भारत समेत दुनिया भर की नीतियों को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मार्क कार्नी की, जो कनाडा के अगले प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे है और रेस में भी सबसे आगे है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन है मार्क कार्नी, उनकी सोच क्या है, अगर वो पीएम बनते हैं तो भारत पर इसका क्या असर होने वाला है। चलिए हम आगे बताते हैं। मार्क कार्नी का जन्म 1965 में हुआ। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से शिक्षा ली और फिर ऑक्सफोर्ड से पीएचडी किया। उनके कैरियर की शुरुआत गोल्डमैन सैक्स, जो एक फाइनेंशियली संस्था है, उससे हुई। फिर वह बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड का गवर्नर रहे। उन्होंने शिक्षा हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से करने के बाद नौकरी अपनी गोल्डमैन सैक्स और बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ कनाडा में किया। उनकी विचारधारा से थोड़ी बहुत मैं बताता हूँ कि उनका विचारधारा क्या है। विचारधारा उनका क्लाइमेट फ्रेंडली है, ग्लोबल ट्रेड सपोर्टर है। वो ग्लोबल ट्रेड को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, क्लाइमेट को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं। उनकी राजनीति में एंट्री कैसे हुई और उन्होंने लिबरल पार्टी ज्वाइन कैसे किया, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मार्क कार्नी अब लिबरल पार्टी से जुड़ चुके हैं। ट्रूडो के बाद जस्टिन ट्रूडो के नाम में आपने सुना होगा। जस्टिन ट्रूडो के बाद वह सबसे मजबूत चेहरा बनकर उभर कर आए हैं। जस्टिन ट्रूडो की नीतियाँ और जनता की थकावट, कार्नी की इमेज सजग और विद्वान ग्लोबल नेता। जस्टिन ट्रूडो की जो नीतियाँ थी वो जनता उससे थक चुकी थी और जनता परेशान हो गई थी। और आपने सुना भी होगा, भारत और कनाडा को लेकर के बहुत सारे मुद्दे भी चले थे हमारे देश में और बहुत सारी टेंशन भी हुई थी। एक दूसरे का वो डिप्लोमेट्स को निकालना, बहुत सारी चीज़ें को लेकर के विवाद हो गया था। और वो सिख मामले में आपने सुना होगा। तो कार्नी का इमेज ऐसा है कि वो सजग है, विद्वान है, ग्लोबल अपने आप को प्रेजेंट करते हैं ग्लोबल नेता के रूप में। उन्होंने क्लाइमेट को लेकर बात रखा है, उन्होंने ग्लोबल ट्रेड को लेकर के बात रखा है, तो उनकी इमेज थोड़ी सी मजबूत दिखाई पड़ती है। चलिए हम बताते हैं कि भारत और कनाडा की पृष्ठभूमि कैसी होगी। संबंधों की पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे। भारत और कनाडा के बीच रिश्ते हमेशा मध्यम रहे हैं, लेकिन हाल ही में खालिस्तान मुद्दे पर विवाद बढ़ गया। खालिस्तान को ही लेकर के हमारा कनाडा के साथ बात विचार, जो हमारा संबंध है, उसमें थोड़ी बहुत गिरावट आई थी। अब अगर नया प्रधानमंत्री कनाडा में आता है तो क्या ये रिश्ता सुधरेगा, ये एक उम्मीद है और सुधरना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और आगे तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात होगी तो पता चलेगा कि हाँ क्या हो रहा है। जैसे खालिस्तान मूवमेंट विवाद, अगर इसको हल कर लिया जाता है तो रिश्ते में ज़रूर सुधार हो सकता है। भारत का व्यापारिक हित, अगर भारत का व्यापारिक हित दिखेगा और कनाडा, दोनों की व्यापारिक हित अगर सुरक्षित रहेगी तो वो भी सफलपूर्वक वो बन सकती है बातें। और दूसरी, विदेश नीति में बदलाव की संभावना तो है। जब मार्क कार्नी आएंगे तो उसमें अपनी विदेश नीति को बदलेंगे और शायद मुझे ऐसा लगता है कि भारत से संबंध सुधारने की पूरी प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा मानना है पर्सनल। आगे देखते हैं होता क्या है। मार्क कार्नी की सोच और योजनाएं क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है कि उन्होंने क्या सोच रखा है और कैसी योजनाएं बना रखी है। कार्नी की सोच अलग है। वो क्लाइमेट पॉलिसी को गंभीरता से लेते हैं, वो वित्तीय स्थिरता के समर्थक है और वो संस्थाओं को मजबूत करने के पक्षधर है। जैसे ग्रीन इकोनॉमी प्लान, उनके पास एक वो है क्लाइमेट पॉलिसी। दूसरा है फाइनेंस रिफॉर्म्स लाने की, वो है टेक और ग्लोबलाइजेशन में विश्वास रखते हैं, तो वो ग्रीन इकोनॉमी प्लान तो लेकर के ही आएंगे और उसमें कुछ अच्छा भी करेंगे। और फाइनेंस रिफॉर्म्स में भी तो वो अपने देश के लिए सुधारेंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अन्य देशों से भी रिश्ते सुधर सकते हैं उनके, जैसे भारत जैसे देशों से बिल्कुल सुधर सकते हैं। टेक और ग्लोबलाइजेशन में विश्वास रखते हो और टेक्नोलॉजी में और विश्व व्यापार में विश्वास रखते हैं, तो ये भी संभावना है। ये सब भारत को हित में दिख रहा है, तो सुधर सकती है रिलेशंस। आगे बात करते हैं कि भारत पर संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं। भारत पर क्या असर होगा अगर कार्नी पीएम बनते हैं, तो हो सकता है कि ट्रेड डील्स पर असर हो सकता है, क्लाइमेट नीति और भारत की ऊर्जा नीति और भारतीय छात्रों और वीजा नीति पर प्रभाव हो, ये सब चीज़ें होगी। मैं आगे इसको देखूंगा, मुझे अभी इतनी समझ तो नहीं है। जब गवर्नमेंट बन जाने के बाद पता चलेगी कि हाँ वो उस पर हो क्या रहा है और उन्होंने एक्शंस क्या लिए हैं। विश्लेषक
तो क्या मार्क कार्नी कनाडा के पीएम सही विकल्प है और भारत में उनके पीएम बनने पर क्या रणनीति अपनाना चाहिए? भारत को उनके पीएम बनने पर क्या रणनीति अपनाना चाहिए? तो कनाडा संबंधों को और भारत कनाडा संबंधों को नया अध्याय शुरू होगा। सतर्क लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण हो सकता है। दर्शकों से सवाल है कि आपको लगता है कि मार्क कार्नी भारत के लिए अच्छे होंगे? तो बताइए।